ये कोई आसान मशीनिंग नहीं है। ओके, दोनों साइड से क्लैंप हो गया। बहुत पसंद है मुझे, मतलब इंटरप्ट कटिंग यार, मतलब एक साइड से कटिंग हो रही है, दूसरी साइड हवा में है टू, काबिल तारीफ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास राणा कौशल एंड यू आर वाचिंग मैकवेदा सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस। तो हम इस चैनल पे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कहाँ यूज होती हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हम नई एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें समझाने के बाद भी मेरे अंदर एक सवाल आता रहता है हमेशा कि काश किसी तरह ऐसा हो जाए कि मैं लाइव चलती हुई मशीनिंग को या किसी लाइव टेक्नोलॉजी को चलते हुए आपको समझा पाऊं कि ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। क्योंकि उस तरह से जब कोई चीज देखता है और लाइव सीखता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, बजाय टुकड़ों में सीखने के, उनकी इमेजिनेशन पावर ज्यादा बढ़ती है। हालांकि अगर आपको चीजें डेप्थ में सीखनी है तो आपको एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल तरीके से जस्ट इमेजिनेशन के बेस पे किसी मशीन को समझना है कि वो एक्ट कैसे करती है, मशीन कैसे करती है, बिहेव कैसे करती है, तो अगर आपके सामने वो चीज लाइव हो रही हो और कोई आपको बताने वाला हो तो वो चीज ज्यादा आसानी से समझ में आती है। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही आती है। जब मैं मशीन के सामने खड़ा होता था, अगर मुझे सामने मेरा बॉस या मेरा टीचर समझा रहा है, ये देख ये टरट जा रही है, ये देख ये स्पिंडल जा रही है, तो ज्यादा अच्छे से इमेजिनेशन बनती है। लेकिन हमारे पास मशीन तो लाइव है नहीं, हम लाइव तो सिखाते नहीं, तो हाउ टू डू इट। देन मेरे दिमाग में आया, व्हाई नॉट टू मेक द रिएक्शन वीडियोस। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं मशीनिंग के ऊपर, अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीनिंग के ऊपर। इनफैक्ट मेरी वॉल तो भरी रहती है। मेरी वॉल, मैं बेसिकली आई एम अ बिग फैन ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो। मुझे टेक्नोलॉजी से लिटरली बहुत प्यार है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा फैन मानता हूँ टेक्नोलॉजी का। तो मेरी यूट्यूब की जो वॉल है वो सारी इसी से भरी रहती है। मशीनिंग की वीडियोस हैं, मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस हैं, किसी सॉफ्टवेयर की वीडियोस आ जाती हैं एकदम से, तो पूरी वॉल उसी से ही भरी रहती है और सारा दिन मेरा जो है वो वही देखने में ही जाता है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार तू कुछ और देखता नहीं। तो मेरे दिमाग में आइडिया ये है कि क्यों ना उन वीडियो में से कुछ वीडियोस को उठा के हम उसके ऊपर रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं, ताकि आपको ना उस टेक्नोलॉजीज को के बारे में पता चले कि ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं, ताकि साथ साथ में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी मिले। जितना मुझे पता है मैं आपको साथ साथ में बताऊं कि ये ऐसे ऐसे काम कर रही है, ताकि जब आप एक्चुअल में उस मशीनिंग को कहीं देखो तो आपको एकदम से शॉक ना लगे कि यार ऐसा भी होता है क्या। आपके दिमाग में हो कि मैंने पहले भी देखा यार, मुझे पता ही है कैसे होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर द मशीनिंग ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो जिनको क्रैंक शाफ्ट नहीं पता है, क्रैंक शाफ्ट हमारे ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इंजन के कंपोनेंट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपका जो पिस्टन है, जब वो ऊपर नीचे होता है तो कनेक्टिंग रोड से जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट रोटेशन में बदलती है, वो उसे क्रैंक शाफ्ट ही बदलती है। साइड में मैंने वीडियो लगाई है, आप ये वीडियो देख सकते हो कि क्रैंक शाफ्ट कैसे काम करती है इंजन के अंदर, वो कैसे मूवमेंट देती है गियर्स को और नीचे टायर्स को। लेकिन ये क्रैंक शाफ्ट जो है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसकी मशीनिंग कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी चीज, इसमें सेटअप बहुत होते हैं, अलग अलग मशीनों पे लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ मशीनिंग करने के लिए किसी एक मशीन पे, फिर दूसरी पे। तो मशीनिस्ट हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशंस एक मशीन पे कैसे किए जाए। लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, आई सॉ वीडियो, मैंने एक मशीन देखी, उसमें उन्होंने दोनों एंड क्रैंक शाफ्ट के विद टर्निंग एंड कुछ मिलिंग ऑपरेशंस, जो कि इम्पॉसिबल लगते हैं सुनने में, लेकिन एक ही मशीन पे कर दी। दैट वाज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। तो हम आज उसी को रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस मशीन में क्या चल रहा है। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग multiple operation machining in a single machine. Okay, so this is the video which we are going to react on. तो ये आप देख रहे हो, ये हमारी जो है वो क्रैंक शाफ्ट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो इस पे ये क्या करने वाले हैं, ये बेसिकली ये एंड पे भी मशीनिंग करेंगे और इस ओडी पे भी मशीनिंग करेंगे, इधर भी मशीनिंग करेंगे, बीच में भी मशीनिंग करेंगे। तो ऑलमोस्ट हर फेस पे इसे मशीन करने वाले हैं ब्यूटीफुल तरीके से यार, लिटरली ब्यूटीफुल तरीके से। ये मशीन आपकी नाकामोरा कंपनी की नाकामोरा टॉम कंपनी की मशीन है। मशीन का मॉडल है WT300, डबल टरेट डबल स्पिंडल विद स्टडी रेस्ट मशीन है ये। आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी रेस्ट क्या है, डबल टरेट क्या है और ये सारी चीजें क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ दे आर डूइंग दिस इनक्रेडिबल मशीनिंग। गुड। तो ये इन्होंने मेन स्पिंडल में एंड सब स्पिंडल यानी कि ऑपोजिट स्पिंडल में दोनों साइड से पकड़ लिया, क्योंकि एक साइड से पकड़ेंगे तो ये ऐसे झूल जाएगा ना। तो दोनों साइड से पकड़ा है इन्होंने। और नीचे ये आप देख रहे हो, ये वर्क रेस्ट है, जो इसको ऐसे आगे ले जाके उसमें लगा रहे हैं। वर्क रेस्ट बोलते हैं इन्हें। ओके, दोनों साइड से क्लैंप हो गया। वेरी गुड। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ये ओके। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसे ओरिएंट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, राउंड तो है नहीं भाई। एक साइड फ्लैंज बने हुए हैं, दूसरे साइड ये राउंड है।
तो कोई बंदा इसे ऐसे भी लगा सकता है, कोई थोड़ा सा टेढ़ा लगा सकता है, कोई इधर लगा सकता है। अगर हल्का फुल्का टेढ़ा लग गया तो ऑपरेशन गलत जगह हो जाएंगे। तो ये इसे ओरिएंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉटम टर्रेट। उसको टच कर रहा है एक साइड से वैल्यू नोट करके, फिर दूसरी साइड से टच करवा रहे हैं, उसका हाफ करके सेंटर कर देंगे। ब्यूटीफुल यार, मेरे ख्याल से टॉर्क स्किप फंक्शन यूज कर रहे हैं। टॉर्क स्किप फंक्शन होता है ये। हाँ, दोनों साइड से कर लिया, गुड। जेड के लिए, जेड के लिए कर रहे हैं ये। ओके, तो टॉप टर्रेट ने मशीनिंग स्टार्ट कर दी है। इंटरप्ट कटिंग, जबरदस्त साउंड यार, ये जो साउंड है ना इंटरप्ट कटिंग का, बहुत पसंद है मुझे। मतलब इंटरप्ट कटिंग मतलब एक साइड से कटिंग हो रही है, दूसरी साइड हवा में है टू, तो उसे इंटरप्ट कटिंग बोलते हैं। तो ऑफकोर्स इंसर्ट इसमें जल्दी वेयर हो जाती है, लेकिन जो कटिंग साउंड है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये यहाँ पे टर्निंग हो रही है ऊपर इसके, ग्रेट। दोनों स्पिंडल घूम रहे हैं और टॉप टर्रेट मशीन कर रही है, वेरी गुड। कूल। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ पे इसने ग्रूविंग टूल से बॉटम टर्रेट से मशीनिंग करनी शुरू कर दी। टॉप टर्रेट का टूल चेंज हो गया और टॉप टर्रेट यहाँ पे रेडी है अगला ऑपरेशन करने के लिए, और साथ में बॉटम टर्रेट भी काम कर रही है। तो स्पीड अप हो रहा है काम। ऑलराइट, फेसिंग 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 फेसिंग, गुड। दोबारा टॉप टर्रेट आ गई। अब इधर भी मशीनिंग हो रही है और इधर भी मशीनिंग हो रही है, दोनों साइड मशीनिंग हो रही है, दोनों टर्रेट मशीनिंग कर रही है। ब्यूटीफुल यार। ओके जी, ओडी टर्निंग हो गई। उधर वाली टर्रेट का काम बच रहा है अभी। हाय, वाइब्रेशन, रफिंग में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आ ही जाती है यार, जान लोगे क्या। ओके, अभी उधर भी टर्निंग हो रही है और यहाँ पे टर्निंग हो रही है। ओके, यहाँ पे ये कौन सा टूल है, ठीक है, फेस पे, थ्रस्ट फेस है बेसिकली ये, उसे और फिनिशिंग देने के लिए कट मारा है अभी। ऑलराइट, अभी ये देख रहे हो आप, एक रोलर, दूसरा रोलर, तीसरा रोलर, ये ऐसे करके इसे यहां से पकड़ रहे हैं, इसे कहते हैं स्टेडी रेस्ट। अब ये क्यों पकड़ा है यहां से अभी पता चलेगा आपको। और ये इधर वाला स्पिंडल ना छोड़ के पीछे चला गया। अलाइनमेंट पूरी की पूरी वैसे बनी हुई है क्योंकि स्टडी रेस्ट ने उसे पकड़ लिया। और ऐसा करा क्यों है, मेरे ख्याल से शायद इधर ऑपरेशन करने होंगे, ये ओडी भी करना होगा, इधर से ऑपरेशन भी करना होगा, तभी करेंगे ना जब इसे छोड़ेंगे। जैसे ही छोड़ दिया वो नीचे चली जाएगी, तो उन्होंने स्टडी रेस्ट से पकड़ लिया ऐसे यहाँ पे। गुड, फेसिंग कर दी। ओके, चिप्स सही बन रहे हैं, चिप्स ब्रेक हो रहे हैं प्रॉपरली। चिप्स प्रॉपरली ब्रेक होते रहे ना तो मशीनिंग में दिक्कत नहीं आती। काफ़ी हैवी डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं यार। ओके, यू ड्रिल, सेंटर में यू ड्रिल कर रहे हैं। ये छक 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 हो रही है थ्रू स्पिंडल कूलेंट, यानी कि कूलेंट अंदर से बाहर आ रहा है, निकल निकल के सीधा। ओके, टॉप साइड से व्यू दिखाया कैमरा ने, चलो ये अच्छा किया। ये है बॉटम टर्रेट सारी की सारी, ये हमारी टॉप टर्रेट है, इधर मेन स्पिंडल है, इधर की ओर ये जो है ये सब स्पिंडल है। तो डबल टर्रेट, डबल टर्रेट, डबल स्पिंडल मशीन है ये इन्होंने स्टडी रेस्ट जो लगाया हुआ है, ये इन्होंने बेसिकली टर्रेट के ऊपर ही माउंट कर दिया, यानी कि टर्रेट घूमे साथ में स्टडी रेस्ट भी घूम जाए। जब स्टडी रेस्ट की जरूरत है उसे आगे ले आए, नहीं तो उसे पीछे ले गए। ठीक है, ये वर्क रेस्ट है जिसके ऊपर ले जाके इन्होंने वो लगाया था अंदर। गुड, ये टैपिंग हो रही है पक्का, अभी ऑपोजिट घूमेगा ऐसे ऐसे। हाँ देखा, ऑपोजिट घूमा, तो ये टैपिंग ऑपरेशन हुआ है। ज़बरदस्त है यार, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसे प्रोग्राम करना लिटरली। ये ड्रिल हुआ है शायद, इतनी एक्सिस को सिंक करना इट्स लिटरली डिफिकल्ट। ओके, तो ये एंड मिल भी है यहाँ पे इनके पास, एंड मिल भी है, यानी कि इस टर्रेट के अंदर भी मोटर लगी हुई है जो ये टूल्स को घुमा रही है। तो लाइव टूलिंग भी है इनके पास। ऑलराइट, यहाँ पे चक आ गया है हमारी बातों बातों में, और इधर से इसने पकड़ लिया ऐसे। अब मेरे ख्याल से स्टडी रेस्ट खुल जाएगा और पीछे चला जाएगा। स्टडी रेस्ट खुल गया, पीछे चला गया। ओके, ज़्यादा ही आगे चला गया। ऑलराइट, इधर वाला एंड मशीन कर दिया, उधर वाला एंड मशीन करेंगे अब ये।
इनक्रेडिबल है यार, इनक्रेडिबल है, मतलब जबरदस्त है। ब्यूटीफुल। गुड। फिनिशिंग। अच्छा, ये मशीन जो है, ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ जी, जितनी भी एडवांस मशीन्स हैं इनमें जो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग होती है वो कोडिंग बेसिक ही होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांस लेवल के कोड आ गए। ये जो मशीन कर रहा है ऐसे करके, इन्होंने कोई साइकिल ही यूज़ करा होगा नॉर्मल, ड्रिलिंग के लिए नॉर्मल साइकिल ही यूज़ करा होगा। सिर्फ इनको सिंक करने के लिए कुछ कोड एडिशनल डालने पड़ते हैं कि जब ये टरट आए तो दूसरी भी ऊपर से आए, वो सिंकिंग कोड अलग डालने पड़ते हैं बस। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन सोचने की, आपकी इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी बहुत होनी चाहिए कि ये टरट आई तो ये कब आनी चाहिए, ये इधर गया तो स्टेडियस्ट कब आना चाहिए। वो इमेजिनेशन पावर आपकी काम कर करके आ जाएगी। और अगर आप वो बेसिक कोड सीखना चाहते हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक टर्निंग का कोर्स बनाया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ब्यूटीफुल कोर्स है, जीरो से एंड तक टर्निंग की हर चीज़ समझाई है मैंने उसमें, प्रोग्रामिंग, सेटअप, ऑपरेट करना, सब कुछ। तो मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सस्ते रीजनेबल प्राइस पे कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कितनी बार देखो आप। ऑनलाइन क्लासेस ऐसे नहीं है कि आपको 8 बजे ही लेनी है, जब दिल करे आप तब देख सकते हो, और एक क्लास को आप 1000 बार भी देख सकते हो, बार बार, सारी जिंदगी के लिए। तो कोर्स चेकआउट जरूर करो आप जाके, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, तभी ये एडवांस मशीनें आप जो है सीखोगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो फेसिंग के बाद क्या कर रहा है, फेसिंग हो गई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साउंड बहुत ज़बरदस्त है यार, ये एकदम सेटिस्फाइंग साउंड है, यानी कि प्रॉपर कटिंग हो रही है। कई बार क्या होता है, घर 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 चर 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 वाइब्रेशन चैटर सा साउंड आता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता, फिर आपकी कटिंग स्पीड या फिर क्लैंपिंग में कोई दिक्कत रहती है। इवन इंटरप्ट कटिंग भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओके, सेंटर में इधर भी ड्रिल कर दिया इन्होंने। गुड। ट्रू कूलेंट यूज़ कर रहे हैं हर ड्रिल के लिए। ये किस चीज़ का साउंड है? ड्रिलिंग है ये, फॉर श्योर ड्रिल है ये। और मेन स्पिंडल नहीं घूम रही, टरट पे लगी हुई टूल घूम रहे हैं, इसलिए साउंड ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि टरट वाली जो मोटर होती है उसमें पावर कम होती है। हाँ ये देखो, ये लगे ना छोटे छोटे होल लग गए कॉर्नर में, तो ये बेसिकली ड्रिलिंग ही है। ये क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से होल फिनिश करने के लिए है ये, या फिर चैम्फर भी हो सकता है आई बिलीव। जो पहले होल लगे हैं, हाँ ये शाइनी शाइनी सरफेस दिख रहा है ना होल पे, ये चैम्फर ही है, चैम्फरिंग करी हुई है बेसिकली। तो चैम्फर के बाद टैप करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर चैम्फर मार रहे हैं तो टैप पॉसिबिलिटी है कि उसको टैप करें। हाँ दिस इज कॉल्ड टैप। ये क्लॉकवाइज गया और एंटी क्लॉकवाइज वापस आया। यार मतलब कोई ऑपरेशन नहीं छोड़ रहे, सब ऑपरेशन इसी सेटअप में कर दी। हाँ ये देख रही है, टैप हो रही है ना यहाँ पे, टैप हो रही है। ग्रेट, ब्यूटीफुल। ओके ठीक है, स्टडीएस्ट का काम खत्म हो गया। अब फिर से मेन स्पिंडल ने पकड़ लिया इसे। ऑलराइट, ये आपका वर्क रेस्ट आ गया, फिर से वर्क रेस्ट घुस गया अंदर, क्लैंप कर लिया, निकाल लिया, एंड ये रोटेट कर दिया टर्रेट को, एंड डन। डोर भी मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक ही खुलेगी, या ऑटोमेटिक डोर ओपन एंड इट्स फिनिश। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। तो सी कितने ज़्यादा एक्सिस को प्रोग्रामर ने कंट्रोल किया है, ये वाला इधर आए, वो वाला उधर आए। तो ये डायरेक्ट बनाने नहीं बैठा होगा, ये डेफिनेटली इसने पहले दिमाग में प्लान करा होगा, पेपर पे लिखा होगा, सारा डिसाइड करा होगा, पहले मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, फिर मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, फिर इसने उसे प्रोग्राम करा होगा कोड की मदद से। इट्स रियली ब्यूटीफुल यार, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये कोई आसान मशीनिंग नहीं है, लेकिन इस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। आप बेसिक चीज़ें सीखो, जैसे मैंने बताया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में तो आप मेरा कोर्स रेफर कर सकते हो macaveda.com पे जाके। लेकिन
ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेट करना आपका एंड गोल होना चाहिए। जिस बंदे ने ऐसे मशीन करने के लिए प्रोग्रामिंग करी होगी या फिर प्रोसेस प्लान करा होगा ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा भाई, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट और इतनी कॉम्प्लेक्स सारी एक्सिस को कंट्रोल करना सिंक्रोनाइजेशन में मैंने भी अभी तक प्रोग्राम नहीं करा है। मैंने डबल टर्रेट के साथ मैंने डबल स्पिंडल प्रोग्राम करी हैं, साथ में मैंने सिंगल टर्रेट एंड स्टडी अलग स्पिंडल प्रोग्राम करी हैं, लेकिन दोनों साइड से एंड मशीन जो है मैंने अभी तक करी नहीं, क्योंकि पहले इधर लेके गया उसको, फिर इधर लेके गया, मतलब पार्ट पूरा घूम रहा है, सब कुछ मशीन ही करी है। इट्स रियली इनक्रेडिबल, अप्रिशिएबल, काबिल तारीफ है। सो या दैट वाज WT300 नाकामुरा की मशीन है, ये नाकामुरा टॉम की। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया लगा होगा। बाकी आप बताना कि आपको इस तरीके से समझाना कैसा लग रहा है, और आपको ये रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो और चाहिए तो मैं ऐसी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो भी मैं देखता हूँ और उसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, मैं डेफिनेटली ऐसी वीडियोज लेके आऊँगा और आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूँगा कम से कम कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। और अगर आपको बेसिकली पूरी टर्निंग मशीन सीखनी है तो मैं आपके लिए ऑलरेडी कोर्स लेके आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्स लेने से पहले आप क्लास वाइज उसका पूरा डिटेल सिलेबस अगर चाहते हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, हर एक क्लास में मैंने क्या बताया। आप आराम से देखो, अगर आपको वो चीज़ें सीखनी है तो आप कोर्स लो, अगर आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसी तरह के वीडियो फॉर्मेट को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सके और मैं आपके लिए ऐसे रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँ। सो वंस अगेन थैंक यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।